हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अर्पिता क्लासेस में। आज हम आप लोग को बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 की 21/10/2025 को जो कंडक्ट कराया गया था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था 9 से 11:30 बजे तक, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। और इसमें हम लोग शिक्षक कला और जो जीके के क्वेश्चंस आए हैं उसको वो देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अर्पिता क्लासेस में। आज हम लोग बिहार स्टेट एग्ज़ाम 2025 जो कि 21/10/2025 को कंडक्ट कराया गया था, फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था, 9 से 11:30 बजे तक चला था, जो इसमें शिक्षण कला और जीके के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आया था, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि विद्यार्थियों की सक्रिय सहायता पर आधारित है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता पर आधारित जो है वो शिक्षण विधि है चर्चा विधि। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है? श्रवण अधिगम, दृष्टि अधिगम, क्रियात्मक अधिगम कि मौखिक अधिगम? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो अधिगम का सर्वश्रेष्ठ रूप है वो क्रियात्मक अधिगम होता है। ब्लूम ने अधिगम को कितने क्षेत्रों में बांटा है? तो ब्लूम ने अधिगम को बांटा है 3 क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी मानी जाती है? तो जो शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि है वो आपकी है समस्या समाधान विधि, जिससे कि शिक्षार्थी के समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये सबसे प्रभावी विधि होती है। अधिगम का नियम प्रयत्न और भूल किसने दिया था? तो अधिगम का नियम प्रयत्न और भूल जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ये सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के हैं। पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? क्रिया अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, प्रेरणा सिद्धांत, सामाजिक अधिगम। पावलोव का जो प्रयोग है वो आपका शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित था। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है? तो शिक्षा का जो मनोवैज्ञानिक आधार है वो आपकी अधिगम प्रक्रिया है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बालक का विकास किस क्रम में होता है? तो जो बालक का विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट में होता है। बालक सामान्य से बढ़ते हुए विशिष्ट की ओर बढ़ता है। प्रेरणा का अर्थ है प्रेरणा या अभिप्रेरणा भी कहा जा सकता है इसे। तो प्रेरणा का अर्थ होता है कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, वो आपका प्रेरणा कहलाता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछने की सबसे उपयुक्त अवस्था कौन सी होती है? तो जब आपको प्रश्न पूछना होता है तो वो होता है आपका, जब पाठ होता है, पाठ के समाप्ति के पर भी आप पूछ सकते हैं, पाठ के मध्य में भी, पाठ के प्रारंभ में भी, मतलब सभी अवस्थाओं में आप प्रश्न पूछ सकते हैं। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य है, जो हम लोग पाठ्य योजना बनाते हैं वो किस उद्देश्य से बनाते हैं? तो उसका हमको होगा कि शिक्षक की तैयारी करना। जो शिक्षक होता है वो पाठ्य योजना बनाकर अपनी तैयारी करता है कि कैसे बच्चों को क्लासरूम में जाके पढ़ाना है। वो सीखता है पहले कि कैसे बच्चे पढ़ने के लिए तत्पर रहेंगे। सीखने की प्रक्रिया सतत होती है। सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो सतत होती है, यह गेस्टाल्ट सिद्धांत कहता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं।
रचनात्मकता का संबंध है स्मरण शक्ति से, कल्पना एवं नवीन विचार से, अनुकरण से, अनुशासन से। तो जो कल्पना और नवीन विचार है, बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम क्या होता है? मातृभाषा, अंग्रेजी, संस्कृत की हिंदी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, शिक्षा का जो सर्वोत्तम माध्यम होता है वो मातृभाषा में ही, बच्चे जो होते हैं सबसे पहले अपनी मातृभाषा में ही सीखते हैं, तो ये शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम होता है। ए आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षण जो है वो दो तरफा प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ड्यूई ने कहा है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अच्छे शिक्षक की पहचान क्या है? तो अच्छा शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों से संवाद करता है, मतलब बातचीत करते रहता है विद्यार्थियों से। केवल वाले जो ऑप्शन है उसको तो आप लोग पहले से ही हटा दीजिएगा, और अधिक होमवर्क तो देना नहीं है, कठोर अनुशासन भी नहीं करना है। तो आपका विद्यार्थियों से संवाद ये अच्छे शिक्षक की पहचान मानी जाती है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अब आगे आते हैं 17 क्वेश्चन नंबर पर। अधिगम में सफलता का मुख्य कारक क्या होता है? तो जो अधिगम होता है उसमें सफलता का मुख्य कारक होता है विद्यार्थियों की रुचि। विद्यार्थियों की रुचि होती है। बी आंसर आपका सही हो जाएगा। मूल्यांकन का उद्देश्य है, हम मूल्यांकन क्यों करते हैं? क्योंकि हम अधिगम की प्रगति जानना चाहते हैं कि शिक्षार्थी जो है कितना अधिगम किया हो, उसके मूल्यांकन के लिए कितना सीख रहा है, इसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम में क्या किया जाता है? तो जो सहयोगात्मक, ये देखिए नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि समूह में मिलकर कार्य करना। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा, सहयोगात्मक अधिगम। ये क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं। माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? तो माइक्रो टीचिंग जो होता है वो आपका कृत्रिम लघु शिक्षण परिस्थिति। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। माइक्रो टीचिंग जो होती है मतलब छोटी टीचिंग होती है, मतलब इसमें आप लोग को केवल 6 मिनट मिलेंगे शिक्षण करने के लिए, और कुल टोटल तो आपको 36 मिलेंगे, पर जो बस टीचिंग करने के लिए वो आपको 6 मिनट मिलेंगे। इसके अतिरिक्त फीडबैक होते हैं और भी होते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का उद्देश्य क्या है? जो शिक्षण सहायक सामग्री का हम लोग यूज़ करते हैं उसको हम लोग इसलिए करते हैं कि विषय को स्पष्ट बनाया जा सके, बच्चे अच्छे से समझ सकें उस मॉडल से। पियाजे ने बाल विकास के कितने चरण बताए हैं? तो पियाजे ने बाल विकास के 4 चरण बताए। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो जो अनुशासन हम लोग बनाते हैं तो कठोर दंड तो दे नहीं सकते हैं, भय भी नहीं करा सकते हैं, तो प्रेम और समझ को हम लोग उपयुक्त तरीका मानते हैं। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। शिक्षण में मूल्य शिक्षा का क्या अर्थ है? तो जो शिक्षण है उसमें मूल्य शिक्षा अच्छे गुणों का विकास। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। साक्षात्कार विधि का उपयोग किसमें होता है? तो साक्षात्कार विधि का उपयोग हम लोग करते हैं, वो करते हैं अनुसंधान में। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अधिगम के परिणाम किसमें देखे जा सकते हैं? अधिगम का जो परिणाम है वो व्यवहार में परिवर्तन को देखे जा सकते हैं। जब हम लोग अधिगम करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। 30 क्वेश्चन शिक्षण कला के आते हैं। 26वां क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पर। ज्ञान सबसे उत्तम पूंजी है, यह कथन शिक्षा के किस किस पक्ष को दर्शाता है? आर्थिक पक्ष को। सी आंसर आपका सही हो जाएगा। बालक का प्रथम विद्यालय कौन है? तो जो बालक होता है उसका प्रथम विद्यालय, तो सबको पता है कि जो बालक होता है उसका प्रथम विद्यालय होता है परिवार।
सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 29 नंबर पर चलते हैं कि फीडबैक का क्या अर्थ है। तो हम लोग फीडबैक क्यों मांगते हैं? प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए, जिससे कि कोई कमी हो तो हम लोग आगे उसे सॉल्व कर सकें, इसीलिए हम लोग फीडबैक मांगते हैं। अब ये आखिरी क्वेश्चन है 30 नंबर का। इसके बाद हम लोग जीके के कुछ क्वेश्चंस जो आए हैं उसे देखेंगे। फिर कल मैं नेक्स्ट आपको लेके आऊँगी 22 अक्टूबर के जो एस्टेट एग्ज़ाम 2025 में क्वेश्चंस आए थे, उस क्वेश्चंस को लेकर मैं आऊँगी। शिक्षक को छात्रों में सबसे पहले क्या विकसित करना चाहिए? तो जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे पहले छात्र पढ़ाई करें, उनकी इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि हाँ मैं पढ़ूँगा। बिना जिज्ञासा के कोई छात्र अध्ययन नहीं कर सकता है। तो शिक्षक को सबसे पहले छात्रों में जिज्ञासा ही विकसित करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं जीके के कुछ क्वेश्चंस। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य वंश के संस्थापक थे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? ये आपका मध्य भारत में स्थित है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था? तो ये आपका हो गया था 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। 34 नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो वंदे मातरम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ये एक राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारत का कौन सा राज्य मसालों का बगीचा कहलाता है? तो जो केरल राज्य है उसमें मसालों का बगीचा कह सकते हैं। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। भारत का शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? तो अग्नाशय जो है हार्मोन स्रावित करता है, इंसुलिन हार्मोन उसे कहते हैं। कंप्यूटर की मस्तिष्क कहलाती है? तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है वो आपका कहलाता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिहार की राजधानी कौन सी है? देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पटना जो बिहार की राजधानी है, इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो समझ जाइए कि कुछ तो है बात। बिहार के किस ज़िले में नेहरू तारामंडल है? तो पटना में जो है नेहरू तारामंडल है। ये वीडियो के आखिरी क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पसंद करे आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा।